नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए ये सेक्शनल मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज चल रही थी और हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देख रहे थे। 100 एमसीक्यूज है टोटल और ये है टेस्ट नंबर 4। इससे पहले 3 मॉक टेस्ट आ चुके हैं तो उन्हें पहले देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे ज्योग्राफी का ये अच्छा वाला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की जो क्षेत्रीय सीमा है यानी टेरिटोरियल लिमिट है वो लगभग कितने किलोमीटर तट से समुद्र की ओर फैली हुई है। उसका जो एक्सटेंशन है वो आपको बताना है और साथ में यहाँ ये बता दिया है कि भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो कहाँ तक, उसकी लोकेशन आप बताइए कि वहाँ तक वो 6:45 उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड तक विस्तृत है। यानी यहाँ अक्षांशीय मान दे दिया है। तो 2 चीज़ें पूछ रहा है, यहाँ जो विकल्प है उन्हें देखिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। लगभग 22 किलोमीटर तक समुद्र की ओर वो फैली हुई है और बंगाल की खाड़ी में ये जो अक्षांशीय विस्तार है इसका दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड वाले में आपसे कहा गया कि भारत की जो एक्चुअल डिस्टेंस है मीजर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण अगर नापे तो वो कितने किलोमीटर आएगी वो बताइए, और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट नापते हैं तो कितने किलोमीटर आएगी। ये इसमें किलोमीटर में आंकड़ा दिया हुआ है और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। 3214 ये लंबाई हो गई और चौड़ाई अगर हम मान लें तो 2933। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो पहले वाले में कहा गया कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेज वाइल मूविंग टुवर्ड्स द पोल। मतलब जो 2 लॉन्गिट्यूड होते हैं उनके बीच की दूरी जब हम पोल की ओर मूव करते हैं तो कम होने लगती है और पोल पर आकर एकदम जीरो हो जाती है, सब आपस में मिल जाते हैं। While going towards the pole, the distance between 2 latitude remains same everywhere. हर जगह वो समान रहती है। यहाँ लैटिट्यूड की बात हो रही है और द एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर विच इज 2.4% ऑफ वर्ल्ड टेरेस्ट्रियल सरफेस। और इसमें जो डी वाला ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज का है, मतलब कोई गलत नहीं है। अब इसमें देख कर बताइएगा। देखिए जो तीसरा है ना, इसमें डी वाले को ही चुन लेते हैं क्योंकि इसमें सभी सही है, जितने फैक्ट दिए हुए हैं सब परफेक्ट हैं। इसके बाद 4th क्वेश्चन को देखते हैं। 4th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लगभग कितने डिग्री का अंतर है जो हमारे देश में सबसे जो ईस्टर्न पार्ट है और सबसे जो वेस्टर्न पार्ट है उनके समयों में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। यानी हमें यहाँ डिग्री जो उसका अक्षांशीय मान है वो बताना है। और भारत एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है, यहाँ डायरेक्शन भी आपको बतानी है। तो अब इसमें आप देखकर बताएं। देखिए 4th क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए क्योंकि 30 डिग्री का लगभग अंतर है तो हमारे देश में सबसे पूर्वी जो हिस्सा है और सबसे पश्चिमी भाग है उसमें 2 घंटे का ही अंतर पैदा कर देता है। तो यहाँ अक्षांशीय जो मान है वो कितना होगा, इसमें ए वाले को चुन लीजिए, 30 हो जाएगा। और दक्षिण मध्य वाला जो हिस्सा है वहाँ पे भारत एशिया में लोकेट करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। हाउ मेनी आइलैंड कंट्रीज आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन वाइल आर नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, विच आर नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। मतलब ये जो है ये भारत के पड़ोसी देश है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट। मतलब उसमें से कौन सा ऐसा देश है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से भारत से अलग होता है। तो ये कुछ नाइबर्स जो है उनके बारे में दिया हुआ है। अब देख लीजिए, इसमें 2 इस प्रकार के आइलैंड है, ये आइलैंड कंट्रीज हैं और मालदीव है। इसी प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है, जरा इसमें देख कर बताइएगा। देखिए 5th वाला जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 2 इस प्रकार की कंट्रीज है, द्वीपीय देश है और श्रीलंका ये इस प्रकार का देश है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से भारत से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि गलत कौन सा है, जैसे पीछे पूछा गया था। तो पूर्व की ओर बहने वाली जो अधिकांश नदियां होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं, जैसे कि गोदावरी है और शरावती है, यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है। और जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं उनमें जलोढ़ निक्षेपों की औसत गहराई 1000 से लेकर 2000 मीटर के बीच की होती है। मतलब जो एलुवियल डिपॉजिट है उसकी बात की जा रही है और यहाँ जो इसकी गहराई है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, 1000 से लेकर 2000। इसमें से गलत कौन सा है? देखिए इसका ए वाला हो जाएगा, यानी ओनली फर्स्ट, पहला वाला गलत है। पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां हैं उसमें गोदावरी है और पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो शरावती है। तो बात तो ठीक है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली अधिकतर नदियां डेल्टा बनाती, ठीक है, लेकिन उसमें शरावती का नाम नहीं आएगा, इसलिए ये गलत हो गया है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। 7th को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से बाहर करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि द हिमालयाज इन अरुणाचल प्रदेश एक्सटेंड फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ये दिया हुआ है। और सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि द हिमालयाज एक्सटेंड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम। देखकर बताइए कि इसमें से गलत क्या है। और ये जो 7th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए क्योंकि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट दिया है ना ये गलत है। कैसे? नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम इन क्षेत्रों में हिमालय उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत है। अब यहाँ जो नाम दिए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन बाहर करिए, जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे हैं, और ये संबंधित किससे है, तो ग्रेटर हिमालयन जो रेंज है उससे ये बिलोंग करता है। अब इसमें देखें, इसको कहा जाता है सेंट्रल एक्सिस रेंज, यहाँ पहला स्टेटमेंट है। दूसरे वाले में कहा गया कि इसकी जो लेंथ है ईस्ट टू वेस्ट वो कितनी है, 2500 किलोमीटर है, और इसकी जो विड्थ है नॉर्थ से लेकर साउथ, मतलब डायरेक्शन भी दे दिया है, तो वो 160 से लेकर 200 किलोमीटर के आसपास है। ऑल ऑफ एबव का ऑप्शन है, यानी सब गलत हो जाएंगे। अब इसमें आप देख कर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें सब तो गलत नहीं है, लेकिन जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ जो ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक विड्थ दिया हुआ है, 160 से लेकर 400 इसकी जो चौड़ाई है उसे हम देखते हैं। यहाँ पर 160 से 200 तक ही रखा गया है, यहाँ 400 होगा, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। पहले वाले में कहा गया कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर हिमालयाज विच लाइज बिटवीन द ग्रेटर हिमालयाज एंड जास्कर रेंज इज अ कोल्ड डेजर्ट। ज़्यादा एल्टीट्यूड होने की वजह से वहाँ शुष्कता भी है और ठंडापन भी है, तो कोल्ड डेजर्ट। और द हिमालयाज एक्सटेंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन। अब ये दो हिमालय के बारे में या हिमालय रेंज के बारे में फैक्ट है, आप देखें कि इसमें से गलत कौन सा है। देखिए, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो पहला वाला ही गलत है और दूसरा वाला सही है। कश्मीर हिमालय का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है ना, जो बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में स्थित है, वो ठंडा मरुस्थल। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे कहा गया कि इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ साउथ एशिया सच एज द, अब यहाँ वो कौन सा ग्लेशियर है उसका नाम आपको भरना है, एंड सियाचिन, दूसरे वाले का नाम दे दिया है, आर आल्सो फाउंड इन द कश्मीर हिमालय। पहला वाला प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। बिटवीन द ग्रेट हिमालय एंड द, कौन सी रेंज है वो नाम आपको चुनना है, लाइज द वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। अब यहाँ दोनों जो नाम है वो आप देखकर बताएं, इसमें पेयर में दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा, यानी ये बाल्टेरो है, इसको बाल्टेरो कहा जाता है। तो बाल्टेरो और सियाचिन यहाँ ग्लेशियरों के नाम हो गए, और ये पीर पंजाल रेंज है जिसका नाम यहाँ पूछ रहा था। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय करेवा के लिए फेमस है, ठीक है। और ये जो करेवा है, इसमें केसर की एक स्थानीय किस्म है जाफरान, उसकी खेती की जाती है, काफ़ी अच्छी किस्म है। तो ये देखकर बताइए ये कौन से हिमालय का पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, मतलब ये नॉर्थ वेस्टर्न जो हिमालय है उसमें बिलोंग करता है, मतलब वहाँ पे इसकी उपस्थिति पाई जाती है, कश्मीर वाला जो हिमालय क्षेत्र है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ जो दर्रों के नाम है वो दिए हुए हैं, और वो दर्रे किस रेंज में है ये दिया हुआ है। इसमें से कौन सा सही मैच है वो आपको तलाशना है। तो आप देखें कि बृहद हिमालय खरडुंगला, पीर पंजाल बनिहाल, वैसे ही जोजिला जास्कर और फोटुला का लद्दाख। इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो बी वाला मात्र सही है, ठीक है। पीर पंजाल रेंज और बनिहाल बाकी गलत है। बृहद हिमालय से जोजिला बिलोंग करेगा, और जास्कर रेंज जो है ये फोटुला दर्रा को अपने अंदर रखे हुए हैं। लद्दाख श्रेणी जो है वो खरडुंगला से बिलोंग करेगी, ऐसे होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड जो हिमालय वाला पार्ट है, मतलब हिमालय रेंज का ये उत्तराखंड और हिमाचल वाला हिस्सा, यहाँ पर कहाँ से डायरेक्शन आपको बतानी है कि रावी नदी, और फिर आपको डायरेक्शन बतानी है कि वहाँ से काली नदी के बीच में ये स्थित है, मतलब यहाँ जो डायरेक्शन है 2 ठे वो बतानी है। और काली नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक है ये भी आपको बताना है। तो 2 दिशाएं और एक सहायक नदी का नाम इसमें देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। वेस्ट और ईस्ट यहाँ भरेंगे, ठीक है। मतलब ये जो उत्तराखंड हिमालय है ये वेस्ट में रावी नदी और ईस्ट में काली नदी के बीच में स्थित है, तो नदियों के बीच वाला जो लोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। और काली जो है सहयोगी किसकी है, घाघरा की। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ उत्तराखंड हिमालय और हिमाचल हिमालय से ये संबंधित है। तो पहले वाले में कहा जा रहा है कि दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय द 3 मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, मतलब 3 यही मुख्य हैं हिमालय की ओर से। और द रिवर्स फ्लोइंग इनसाइड द रीजन सच एज द रावी एंड ब्यास एंड सतलज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। अब इसमें आप देखकर बताएं कि गलत कौन सा है। तो देखकर मालूम हो रहा है कि इसमें गलत कौन सी चीज़ हो सकती है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। असल में हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय जो है ये 2 प्रमुख नदी तंत्रों, और नदी तंत्र कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मपुत्र को इससे बाहर कर दीजिए, सिंधु और गंगा उनके द्वारा अपवाहित होता है। और इस रीजन के अंदर बहने वाली जो नदियां हैं उसमें रावी, ब्यास, सतलज ये सिंधु की सहयोगी है, और यमुना और घाघरा जो है ये गंगा को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लघु हिमालय को स्थानीय रूप से नाग टिब्बा कहा जाता है, ठीक है। नाग टिब्बा कहा जाता है, असल में इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो दिया है। और साथ में ये पूछा गया है कि कौन सी जनजाति के लोग बृहद हिमालय की घाटियों में रहते हैं। अब यहाँ दोनों चीज़ें आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। उत्तराखंड वाला जो पार्ट है वहाँ पे लघु हिमालय को नाग टिब्बा के तौर पे जानते हैं, और ये भोटिया जनजाति के लोग हैं जो कि बृहद हिमालय की घाटियों में रहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि गलत विकल्प का चयन करिए। तो भारत विश्व में क्षेत्रफल के लिहाज से 7वां सबसे बड़ा देश है, ऐसा दिया हुआ है। और अबाउट 17.8% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड लिव इन इंडिया, मतलब जो विश्व की 17.8% जनसंख्या है वो अकेले भारत में रहती है। अब इसमें आप देखकर बताएं कि गलत कौन सा है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब केवल दूसरा वाला गलत है। यहाँ जो जनसंख्या का प्रतिशत दे रखा है 17.5% आबादी जो है ये जनगणना 2011 का जो अभी तक का लेटेस्ट आंकड़ा है उसके हिसाब से भारत में रहती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। पहले वाले में कहा गया कि द प्लेस वेयर द रिवर अलकनंदा मीट रिवर धौली गंगा, ठीक है, अलकनंदा जहां धौली गंगा से मिलती है उस स्थान को विष्णु प्रयाग कहते हैं। पंचप्रयाग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। द प्लेस वेयर रिवर अलकनंदा मीट रिवर मंदाकिनी, ठीक है, यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी जो है ये आपस में मिलते हैं, तो वो स्थान क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग कहलाता है। अब इसमें आप देखें गलत कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप ध्यान से देखिए सभी सही है और इसीलिए हम चुनते हैं नॉन ऑफ दीज को, यानी कोई गलत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो वह स्थान जहां अलकनंदा रिवर जो है वो नंदाकिनी से आकर मिल जाती है वो जगह कहलाती है देवप्रयाग। दूसरे वाले में कहा गया कि अलकनंदा जो है वो भागीरथी से मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है, और अलकनंदा जब पिंडर से मिल जाती है तो वहां बन जाता है कर्णप्रयाग। अब इसमें देखें कि सही कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 और इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, मात्र यही सही है और बाकी जितने हैं वो गलत है। अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो देवप्रयाग के नाम से उसे जानते हैं, और अलकनंदा जब पिंडर से मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है, और नंदाकिनी से जब अलकनंदा मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है। ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ आपको अरेंज करना है, ये कुछ रिवर सिस्टम है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में इनके टोटल लेंथ के हिसाब से अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, यमुना रिवर सिस्टम है, नर्मदा है, गोदावरी है और कृष्णा है। इसमें आप देखकर बताएं। तो इसका जो अरेंजमेंट है वो ए वाला ही सही है, ऊपर ही हम चुन लेते हैं, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। मतलब यमुना नदी तंत्र 1376, नर्मदा का जो तंत्र है वो थोड़ा कम है 1312, गोदावरी का 1465 है करीब किलोमीटर में, और कृष्णा का है 1400। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में आपसे पूछा गया है कि, पूछा नहीं गया है बल्कि कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग रिवर सिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, बेसिस ऑफ देयर लेंथ इन इंडिया। तो तापी रिवर सिस्टम है, कावेरी है, महानदी है। ध्यान दीजिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम, यानी बड़े वाले को पहले रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। बी वाले के हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी उलट देंगे, महानदी, कावेरी, फिर तापी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि द नर्मदा रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और साथ में ये पूछा गया है कि डज द नर्मदा रिवर फॉल इन द बे ऑफ बंगाल। तो आप देखकर बताएं। तो नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, आप भी जानते हैं, तो यहाँ तो नो आंसर हो जाएगा। और पहले वाले में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। नर्मदा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो आपको मालूम होना चाहिए, तो राजस्थान उससे बाहर हो जाएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 3 राज्य हैं, ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तापी रिवर के बारे में जो फैक्ट दिए हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। तो ये पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, और इसका जो उद्गम है वो दक्षिणी मध्य प्रदेश राज्य का जो ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज है वहां से होता है, मतलब इसका ओरिजिन बताया गया है। और साथ में ये कहा गया है कि जो रिवर बेसिन है वहाँ उसकी स्थिति ज़्यादातर महाराष्ट्र राज्य के उत्तर और दक्षिणी जिलों में है, मतलब सबसे बड़ा रिवर बेसिन इसका वहाँ पर पाया जाता है। और ये जो नदी है ये मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ जिलों में स्थित है। अब इसमें आप देखकर बताएं, तापी के बारे में कहा जा रहा है, और इसका जो गलत इसमें से स्टेटमेंट है वो सी वाला है। जो रिवर बेसिन के बारे में कहा गया है कि मोस्टली इसकी जो यहाँ पे वेरी करने की बात है तो महाराष्ट्र राज्य में करता है। मतलब तापी रिवर जो है या तापी नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और सतपुड़ा रेंज से ही निकलती है, ये परफेक्ट है। लेकिन जो पूर्वी और उत्तरी जिले हैं महाराष्ट्र के, वहाँ इसका ज़्यादा जो रिवर बेसिन है उसे हम देखते हैं। यहाँ डायरेक्शन गलत दिया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो महानदी के बारे में दिया हुआ तथ्य है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम सतपुड़ा रेंज ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया और इट फ्लोज ईस्ट टू द वे ऑफ बंगाल, मतलब पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इट फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। और क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। महानदी के बारे में ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ये मध्य भारत की जो सतपुड़ा रेंज है वहां से निकलती है, यहाँ साउथ वेस्ट इंडिया कहाँ से आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि गोदावरी रिवर जो है वो कौन सी स्टेट से होकर नहीं फ्लो करती है, ये आप बताइए। और साथ में ये पूछा गया है कि गोदावरी रिवर जो है ये कौन से स्टेट में ओरिजिनेट करती है, ये आपको बताना है। तो 2 पेयर है, यहाँ देख लीजिए। और 24 का राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। ये कर्नाटका और महाराष्ट्र वाला पेयर सही होगा, तो ये फैक्चुअल डाटा था। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा, ये आप बताइए। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी। अब इसमें आप देखकर बताएं। कावेरी आजकल काफी चर्चा में, मतलब पीछे से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 25 को देखते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये भवानी रिवर है जो कि कृष्णा की सहयोगी नहीं है, और कावेरी की सहयोगी कौन सी नहीं है, मूसी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर नदी दिया है और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो दे रखी हैं। तो रावी नदी की सहयोगी है तवा, चंबल की है सिउल, दामोदर की है बराकर और नर्मदा की है छिप्रा। इसमें से सही कौन सा है?
अब इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखिए तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वही एकमात्र सही है, दामोदर का बराकर, बाकी जितने हैं वो गलत है। रावी का क्या हो जाएगा, सियोल नदी हो जाएगा, चंबल की क्षिप्रा हो जाएगी और नर्मदा की तवा हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ महाराष्ट्र का दिया हुआ है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है क्या, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और वेस्ट बंगाल से है हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हिमाचल से तीस्ता है। अब इसमें आप देखें कि करेक्ट कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का केवल ऊपर वाला जो कोयना वाला है वही सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। ये हीराकुंड जो आप देख रहे हैं ये उड़ीसा से संबंधित है और तीस्ता जो है उसका संबंध सिक्किम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो गिरिडीह कोलफील्ड, ये अगर आप देखें तो ये तमिलनाडु राज्य में है। रानीगंज कोलफील्ड जो है मतलब कोयला खनन क्षेत्र वो वेस्ट बंगाल में है। और झरसुगुडा जो है ये कहाँ पर है, झारखंड में है। जबकि नवेली या नवेली इसको कहा जाता है तो ये उड़ीसा में है। अब इसमें आप कोलफील्ड के बारे में बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का बी हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। ये रानीगंज वाला सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। गिरिडीह जो है वो झारखंड में है, झारसुगुडा जो है वो उड़ीसा में है और नेवेली जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोलफील्ड इज नॉट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और विच ऑफ द फॉलोइंग कोलफील्ड इज नॉट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। कौन सा नहीं लोकेट करता है वो आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में जो हम पेयर चुनेंगे वो सी वाला हो जाएगा। ये झिलमिल और जोहिला है। झिलमिल जो है इसका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है और जोहिला का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। विषम विकल्प यानी ऑड ऑप्शन आपको बाहर करना है बेसिस ऑफ लोकेशन। तो जेमू ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, मिलाम है और पिंडारी है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखिएगा, इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा, जेमू, ठीक है। गंगोत्री हिमनद जो है उसका संबंध उत्तरकाशी से है और मतलब उत्तराखंड में ही है। और मिलाम हिमनद जो है उसका भी उत्तराखंड में ही हो जाएगा। पिंडारी का नंदा देवी उत्तराखंड में ही है, लेकिन जेमू की लोकेशन कहाँ पे है, सिक्किम में है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट कंट्री, माफ कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री लाइन विद बांग्लादेश, ये आप बताइए। और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शेयर द शॉर्टेस्ट बाउंड्री लाइज इन द बांग्लादेश। सबसे ज्यादा बाउंड्री कौन सी बांग्लादेश के साथ शेयर करती है और सबसे कम कौन सी, देखकर बताएं। देखिए 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मतलब त्रिपुरा जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, असम सबसे कम। और इसके बाद देखते हैं 32 को। 32 में आपसे पूछा गया है कि कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ सबसे छोटी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, और कौन सा पूर्वोत्तर का राज्य यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि म्यांमार के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। जैसे पीछे बांग्लादेश के साथ पूछा गया था वैसे ही। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, यानी ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। दोनों जो राज्य हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख यानी जो यूनियन टेरिटरी है हमारी लद्दाख, ये चीन के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करती है। और साथ में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्टेट या पूर्वोत्तर का राज्य है जो कि चीन के साथ सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री को शेयर करता है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हाँ, लद्दाख जो है वो चीन के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। पहले ये कश्मीर था पूरा, तो अभी डिवाइड कर दिए। और हिमाचल प्रदेश जो है वो चीन के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पाकिस्तान जो है वो 3233 किलोमीटर लंबी बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है। नेपाल जो है वो 1751 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है। भूटान का जो आंकड़ा है वो 699 का है। अब इसमें से गलत क्या है, तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान वाला ही गलत है, 3323, और यहाँ पर कितना दिया है 3233, तो यहीं पर ये गलत हो गया। बाकी जितने हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी डज नॉट टच द बॉर्डर लाइन ऑफ मोर देन 2 कंट्रीज। अब यहाँ थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो यहाँ जो स्टेट्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं। और 35 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये इस प्रकार का राज्य कौन सा है, मिजोरम है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 36 में आपसे पूछा गया कि कर्क रेखा कुछ शहर है जैसे कि शाजापुर है, जसदान है, लोहदरगा है, उदयपुर है, वहां से होकर गुजरती है। और इन शहरों की अवस्थिति के संबंध में कुछ गलत ऑप्शन यहाँ मतलब हो सकते हैं, तो उन्हें चुनिएगा। तो गुजरात में ये जो लोकेशन इनकी है, जैसे जसदान जो है वो गुजरात में है, शाजापुर मध्य प्रदेश में है, लोहदरगा जो है या लोहरदगा इसको कहा जाता है तो ये झारखंड में है, और उदयपुर ये राजस्थान में है। इसमें से गलत कौन सा है, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से डी वाला हो जाएगा। क्योंकि ये जो उदयपुर आप देख रहे हैं ये राजस्थान का उदयपुर नहीं है, ये असल में त्रिपुरा का उदयपुर है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 37 को देखते हैं। 37 में आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, और कर्क रेखा कृष्णानगर शहर से होकर गुजरती है, मतलब वहां से पास करती है। तो ये शहर किस राज्य में है ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसमें आप राज्यों के पेयर देख सकते हैं, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप जानते ही हैं। इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, मेघालय और वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कहा गया कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो भूमध्य रेखा यानी जो इक्वेटर है वो 13 देशों से होकर पास करता है, और इक्वेटर 3 जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां से गुजरता है, और 3 जो एशियन कंट्रीज है वहां से गुजरता है। अब इसमें से गलत कौन सा है,
तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? यहाँ आप ध्यान से देखें, डी वाला हो जाएगा। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, जितने हैं वो सभी सही, जितने हैं वो सब परफेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो पास करती है 8 कंट्रीज से, मतलब 8 देशों से होकर गुजरती है। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ये जो 3 यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ से गुजरती है, और यही जो प्राइम मेरिडियन है ये 4 अफ्रीकन कंट्रीज से होकर गुजरती है। अब यहाँ कॉन्टिनेंट वाइज इनका डिवीजन किया गया है। तो आप देखें कि इसमें से गलत कौन सा है। देखिए 39 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये जो प्राइम मेरिडियन वाला ये 4 अफ्रीकी देशों वाला बता दिया है, जबकि ये प्राइम मेरिडियन जो लाइन है ये अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो से होकर गुजरती है। तो ये 4 तो नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, जो कि गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। यहाँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसके बारे में कथन दिया हुआ है। तो ये 11 कंट्रीज से होकर पास करता है, 4 इसमें से साउथ अमेरिकन कंट्री है और 5 जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं। इस प्रकार से दिया हुआ है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। मकर रेखा जो है वो टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है, और यहाँ पर कितना दिया है? 11। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, कर्क रेखा यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने एशियन कंट्रीज से होकर गुजरती है, और किस एशियन कंट्री से होकर नहीं गुजरती है वो भी आपको बताना है। तो यहाँ संख्या और देश का नाम आप चुनेंगे, और 41 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, यानी 8 देशों से होकर गुजरती है और कतर से होकर नहीं गुजरती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट। तो यहाँ जो मैकालू रेंज है वो दी हुई है, इसे मकालू भी कहा जाता है। कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, और इसके अलावा धौलागिरी। अरेंज करिएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ जो इसका ऑर्डर है वो ए वाला सही होगा, यानी दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये जो क्रम है ये परफेक्ट है। कंचनजंगा यानी 8598, मकालू की जो मतलब ऊंचाई है वो कितनी है? 8481, धौलागिरी की है 8172 और नंगा पर्वत की है 8126। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 माउंटेन पीक्स हैव द सेम हाइट। तो कामेत और यहाँ गुरुमान धाता का नाम दिया है, और वैसे ही अन्नपूर्णा गुरुमान धाता है। कामेत और नमचा बरवा है। इसी प्रकार से एक डी वाला ऑप्शन भी है। देखकर बताएं, समान ऊंचाई वाले देखने हैं। और 43 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। कामेत पर्वत और नमचा बरवा लगभग समान ऊंचाई, एक जैसी अब नाप कर स्केल से नहीं होगी, लगभग समान है। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे कहा गया है कि किस वनस्पति खंड के लिए, यानी जो वेजिटेशन जोन है उसके लिए 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक के औसत वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो वेजिटेशन जोन है वो कौन सा होना चाहिए? ट्रॉपिकल होना चाहिए, टेम्परेट, एल्पाइन, सब ट्रॉपिकल, कौन सा? देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से सब ट्रॉपिकल उसका जो जोन है वो होना चाहिए। टेम्परेचर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से देखें। इसमें कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय जो वनस्पति खंड होते हैं यानी वेजिटेशन जोन होते हैं, वहाँ जनवरी के महीने में औसत टेम्परेचर कितना होता है ये बताइए। और अल्पाइन जो वेजिटेशन जोन होते हैं वहाँ जनवरी के मंथ में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना है ये बताइए। 2 चीज़ें आपसे यहाँ टेम्परेचर पूछा जा रहा है। और 45 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। अगर यहाँ हम वेजिटेशन जोन को देखें तो उसके हिसाब से 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान ये औसत जो उष्णकटिबंधीय होते हैं वहाँ पर होना चाहिए, और अल्पाइन में कितना? तो बिलो -1 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 46 में आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है इसकी लोकेशन है भोपाल में, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है ये मेरठ में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये रायपुर में है, और एनजी रंगा कृषि विश्वविद्यालय ये गुंटूर में है। आप देखकर बताएं इसमें से गलत कौन सा है। देखिए इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय दिया हुआ है ये मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन जबलपुर में है, भोपाल में नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। 47 को देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रीजन इज फेमस फॉर वाटर रिसोर्सेज। अब इसमें आप देखकर बताएं, यहाँ मालाबार कोस्ट और कोल्हान का नाम दिया हुआ है। मालाबार कोस्ट है और कच्छ दिया है, मध्य गंगा का मैदान है मतलब मिडिल गंगा प्लेन है, और कोल्हान है। इसी प्रकार से ऑप्शन दिए हैं। और 47 का जो राइट आंसर है वो इसमें से बी हो जाएगा। मतलब मालाबार कोस्ट है और कच्छ का जो क्षेत्र है वो जल संसाधन के लिए मतलब वाटर रिसोर्सेज के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, पूछा तो यहाँ पर गया है, देखिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। आंध्र प्रदेश में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, केरल में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सिक्किम में है उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी एप्लीकेशन सेंटर, और उत्तराखंड में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन संस्थान। आप देखकर बताएं सही क्या है। और 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड वाला इसमें सही है, बाकी सब गलत है। केरल का जो तिरुवनंतपुरम है वहाँ विक्रम साराभाई वाला जो अंतरिक्ष केंद्र है वो है, और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र का, वहाँ पे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। मेघालय का जो शिलांग है वहाँ पे उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है। ये सब दिया हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस और स्टेट दिया है, इनकरेक्ट कौन सा है वो आपको देखना है। तो कलिम्पोंगा ये पश्चिम बंगाल में है, कसौली जो है वो उत्तराखंड में है, उड़वाड़ा गुजरात में है, और हफलांग ये असम में है।
अब इसमें आप देखिए, तो इसका जो बी वाला है वो इनकरेक्ट है, यानी ये कसौली जो उत्तराखंड में दिया है, कसौली की लोकेशन कहाँ है? हिमाचल में है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 50, और इसमें कहा गया है कि अरेंज करिए जो यहाँ सिटीज़ हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में और उनकी हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो ऊंचाई मतलब कितनी ऊंचाई पर वो स्थित है। तो कोडाईकनाल है, पहलगाम है, डलहौजी है और मुक्तेश्वर है। समुद्री तल से ऊंचाई यहाँ देखी जाती है। अब इसमें देखकर बताइए। तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। अरेंजमेंट इसमें जो सी वाला है वो परफेक्ट है, इसके हिसाब से करेंगे। कोडाईकनाल की जो हाइट है वो 2133 है, तमिलनाडु इसकी लोकेशन है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में है, तो ऑब्वियसली ये इसकी जो ऊंचाई है इसे आप देख लीजिए। और डलहौजी वाला जो है ये हिमाचल में है। मुक्तेश्वर जो है ये उत्तराखंड में है। स्थान की लोकेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर 51 में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सी पोर्ट। इसमें से कौन सा सी पोर्ट की कैटेगरी में नहीं आता है? तो आप देख लीजिए, इसमें से कांडला गुजरात का, अलेपी केरल का, पारादीप ओडिशा का, काकीनाडा आंध्र का। और क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ए हो जाएगा। कांडला जो है वो एक टाइडल पोर्ट है, बाकी जितने हैं, ठीक है, ए वाले को चुन लेते हैं, बाकी जितने हैं वो कैसे हैं? वो समुद्री बंदरगाह है, यानी सी पोर्ट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें आपसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चुनिए। तो देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये लखनऊ में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदुलई ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये इंदौर में है, यानी मध्य प्रदेश में है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है ये गुवाहाटी में है। और जयप्रकाश नारायण वाला जो हवाई अड्डा है ये पटना में है। इसमें से सही कौन सा है? तो 52 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का संबंध बिहार से था, तो ये बिहार में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पटना। और बाकी अगर आप देखें तो अहिल्याबाई होलकर वाला ये इंदौर में होगा। होलकर इंदौर के हैं, तो ये ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं। और लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी असम में लोकेट करता है, इस प्रकार से है। चौधरी चरण सिंह वाला लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बाहर करना है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड इसकी जो लोकेशन है वो कोलकाता में है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की लोकेशन कहाँ पे है? कोची में है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की जो लोकेशन है वो मुंबई में है। इसमें से गलत कौन सा है ये आप बताइए। तो देखिए 53 का जो बी वाला ऑप्शन है वो गलत है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की जो लोकेशन है वो विशाखापत्तनम आंध्र में बिलोंग करती है। यहाँ कोची दे रखा है। ठीक है, बी वाला गलत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ रेलवे जोन और उनका जो हेडक्वार्टर है वो दिया हुआ है। सही क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें जो 54 है ना, इसमें सी वाला एकमात्र सही है, जिसमें कहा गया है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है ये हाजीपुर में, मतलब इसका हेडक्वार्टर। बाकी अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो फ्रंटियर रेलवे है उसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी में है। और उसके अलावा साउथ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो सिकंदराबाद में है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपने देख ही लिया है, हाजीपुर में है। जबकि ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर में है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो पूछ रहा है। और इसमें आप देखें कि सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो हिसार में है। सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। और एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। अब इसमें आप देखें कि गलत कौन सा है। तो 55 का ऊपर वाला ही गलत है। ये जो लवणता अनुसंधान संस्थान यहाँ दे रखा है इसकी लोकेशन हिसार में नहीं बल्कि करनाल में है। ठीक है, बाकी सही। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे गलत जो है वो चुनने के लिए कह रहा है। तो राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक जो मानचित्र संगठन है वो कोलकाता में स्थित है, यह ऐसा दिया हुआ है। जबकि पौध संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय जो है वो फरीदाबाद हरियाणा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर यानी उपोष्ण अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में है। इसमें से गलत कौन सा है? देखिए 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, जितने हैं वो सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 57, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भिलाई में है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो जवाहर नगर में बिलोंग करती है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का जो केंद्र है वो मैसूर में है। और आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो केंद्र है वो तलचर में है। इसमें से सही कौन सा है? देखिए इसमें बी वाला सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। पेट्रोकेमिकल वाला परफेक्ट है, बाकी रेशम वाला जो है वो मैसूर से बिलोंग करेगा। और जवाहर नगर की लोकेशन आप समझ रहे हैं इसमें कौन सा होगा? बड़ोदरा गुजरात में हो जाएगी, तो गुजरात देकर भी पूछ सकता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर वाला है वो तलचर से बिलोंग करेगा, अंगुल ओडिशा वाली लोकेशन। और लौ इस्पात वाला जो है वो भिलाई से बिलोंग करेगा, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 58 में आपसे पूछा गया है कि ऑड ऑप्शन कौन सा है। तो सलेम स्टील प्लांट 1959 इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट की डेट है। वैसे ही राउरकेला का दिया है 1959, भिलाई का भी उतना ही, दुर्गापुर का भी उतना ही। देखिए इसमें ऑड कौन सा है? 58 का जो ए वाला है राउरकेला उसका 1959, माफ कीजिएगा 58 का जो बी वाला है राउरकेला उसका 1959, भिलाई का भी, दुर्गापुर का भी। लेकिन सलेम का क्या होगा? सलेम का अगर आप देखें तो ये 1972 का है, तो ये इसमें से ऑड है और ऊपर वाले को हम इसमें से बाहर कर देते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन और रीजन देकर पूछा गया है कि सही क्या है। तो इसमें 59 को अगर आप ध्यान से देखें तो डी वाला एकमात्र सही है, मिल्पा। ठीक है, मिल्पा का मैक्सिको से मिला लीजिए, बाकी जितने हैं वो गलत दिए हैं। लद्दाख का संबंध मलेशिया से हो जाएगा। झूमिंग जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडियन पार्ट है वहाँ पे है। रोका जो है ये ब्राजील की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 और इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो सवाना है, कंपोस है, पंपास है, लानोस है, इसमें आप देखकर बताएं। और इसका सी वाला हो जाएगा पंपास। इसके बाद 61 को देखते हैं। ग्रासलैंड और रीजन दिया हुआ है, सेंट्रल एशिया स्टेपीज वहाँ कहा जाता है। और ब्राजील में कहा जाता है लानोस, अर्जेंटीना में कहा जाता है पंपास और नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं प्रेयरी। इसमें से गलत कौन सा है?
तो 61 का इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ब्राजील वाला गलत दिया है। ब्राजील में कंपोज कहते हैं या कंपास कहते हैं, ये लानोस नहीं कहते। लानोस वेनेजुला में कहा जाता है, तो बी वाले ऑप्शन को बाहर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, यहाँ आपसे पूछा गया है कि शुक्र ग्रह जो है ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में यानी परिक्रमण करने में कितना दिन का टाइम लेता है, और मंगल प्लैनेट जो है यानी मार्स प्लैनेट जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में यानी रिवॉल्यूशन करने में कितने दिन का समय लेता है, दोनों चीज़ें। तो 62 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इसमें ए वाला होगा, मतलब 255 लगता है शुक्र को, और मंगल को कितना लगता है? 687 लगता है, जिसकी ऑर्बिटल जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा समय लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 को देखिए, इसमें से कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो कि अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में सबसे अधिक समय लेता है? तो यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र मतलब वीनस और मरकरी, इसमें आप देखकर बताएं। देखिए 63 का सी वाला हो जाएगा शुक्र। शुक्र को अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लग जाते हैं, बाकी जितने हैं वो इससे जल्दी घूम लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे पूछा गया है कि ग्रह दिया है और चंद्रमा मतलब जो सैटेलाइट उनके हैं उनकी संख्या दी है, इसमें से सही कौन सा है? तो 64 को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, इसमें जो संख्या दी है तो डी वाला ऑप्शन को हम चुनते हैं। मरकरी के पास कोई सैटेलाइट है ही नहीं है, इतना छोटा है वो खुद सैटेलाइट के आकार का है। बाकी जो है जैसे पृथ्वी के पास एकमात्र चंदा मामा है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अब यहाँ शुक्र का जो है वो 1 दिया हुआ है, जबकि होना कितना चाहिए? 0 होना चाहिए। फिलहाल मार्स के पास कितने हैं? 2 है फिलहाल अभी जो खोजे गए हैं, डीमोस और फोबोस, तो मरकरी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपसे चुनने के लिए कहा जा रहा है, रिलेटेड टू वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो थ्योरीज है, तो गैसियस हाइपोथेसिस जो थी ये असल में गेरार्ड कुइपर की थी या कूपर की थी, और सी फीड परिकल्पना जो थी असल में प्रोफेसर बैनर्जी की थी, जबकि अंतरतारकीय धूल परिकल्पना यानी जो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस थी वो एमुअल कांट की थी, इसे कांट की हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस जो है ये ऑटो स्मिडिट की थी। अब इसमें आप देखकर बताएं, ऑटो स्मिड भी नहीं कहा जाता है, तो इसमें से सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 65, देखिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मतलब इसमें एकमात्र जो सी फीड हाइपोथेसिस है वही सही दिया है, बाकी जितने हैं वो गलत है। वायव्य राशि की परिकल्पना ये कांट की है, ठीक है, मतलब गैसियस हाइपोथेसिस, और इसमें जो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस है वो ऑटो स्मिड की है, प्रोटोप्लैनेट वाली जो है वो जेरार्ड कूपर की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि आर्कटिक डेजर्ट इज सराउंडेड बाई हाउ मेनी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, ये पूछा गया है, और आर्कटिक डेजर्ट इज नॉट सराउंडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री, देखकर बताएं। देखिए 66 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मतलब इसमें 3 जो ऐसे देश हैं, मतलब 3 ऐसे देश हैं नॉर्थ अमेरिकन जिनसे कि आर्कटिक डेजर्ट जो है वो घिरा हुआ है, और आयरलैंड इसमें शामिल नहीं है यूरोपीय देशों में, जो कि इससे बिलोंग करता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे कहा गया कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो काराकुम डेजर्ट की लोकेशन अफगानिस्तान है, तकला मकान जो है उसकी लोकेशन तुर्कमेनिस्तान है, दस्ते मार्गो जो है इसकी लोकेशन चाइना है, और दस्ते लुट जो है उसकी लोकेशन ईरान है। इसमें आप देखें कि करेक्ट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। दस्ते लुट का जो लोकेशन दिया है वो एकमात्र सही है ईरान, बाकी गलत है। काराकुम की लोकेशन तुर्कमेनिस्तान हो जाएगी, तकला मकान जो है ये चीन में है, दस्ते मार्गो जो है अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। लोकल विंड दिया है, लोकेशन दिया है, गलत आपको चुनना है। तो यहाँ एलिफेंटा मालाबार का जो कोस्ट है वहाँ पे फ्लो करती है। करबुरून जो है ये कहाँ की है? मध्य एशिया की है। हरमट्टन की अगर हम लोकेशन देखें तो ये अफ्रीका की है, वो भी साउथ ईस्ट वाला पार्ट। और खमसिन जो है ये मिस्र की है। गलत कौन सा है? तो गलत इसका सी वाला है। देखिए हरमट्टन की जो लोकेशन है ना वो असल में वेस्ट अफ्रीका से बिलोंग करती है, मतलब है अफ्रीका ही लेकिन यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका होगा, पश्चिमी अफ्रीका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। इसमें ऑड ऑप्शन आपको बाहर करने के लिए कहा जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। तो मिस्ट्रल, नॉर्वेस्टर, ब्लिजार्ड और लेवेंटर, ये नाम से पता लग रहा है हवाएं हैं। अब इसमें देखकर बताइए प्रकृति के आधार पे। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें से विषम हो जाएगा, बाकी जितने हैं वो एक जैसे हैं। कैसे? तो मिस्ट्रल जो है वो ठंडी है, ब्लिजार्ड जो है वो भी ठंडी है, नॉर्वेस्टर जो है वो गर्म होती है, ठीक है, तो नॉर्वेस्टर को हमने बाहर कर दिया। लेवेंटर भी ठंडी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अबाउट 7% ऑफ टोटल एरिया ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ पे सबसे ज्यादा इसका एरिया है और कहाँ पर सबसे कम है, तो देशों के नाम आप देखें। और 70 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, मतलब बांग्लादेश में सबसे ज्यादा है, वहां डेल्टा बनाती है ये, और भूटान में सबसे कम है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। लार्जेस्ट एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो हिमाचल प्रदेश है, और जो सुपारी उत्पादक राज्य हैं उनको उसके मामले में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कर्नाटका है। साउथ की जो स्टेट्स हैं वो होती हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो अरहर उत्पादक राज्य या जो तुअर होती है उसको उत्पादन करने में कर्नाटक राज्य नंबर 1 है, जबकि बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पे हम देखें तो राजस्थान है। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा, ऊपर वाला ही गलत है। एप्पल प्रोड्यूसिंग स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर सबसे नंबर 1 है। कश्मीरी सेब से आप वैसे भी याद कर सकते हैं, बाकी जितने हैं वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो लार्जेस्ट बनाना प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया आंध्र है, बर्ली प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो राजस्थान है, काजू नट के मामले में महाराष्ट्र, और कोकोनट के मामले में कर्नाटका। अब इसमें आप देखकर बताएं।
गलत कौन सा है? तो कोकोनट के मामले में यहाँ पे अगर आप देखें तो केरल राज्य जो है वो सर्वोपरि है और इसीलिए डी वाला इसमें गलत है। मतलब बाकी जो है इसमें कर्नाटक दूसरे नंबर पे है और तमिलनाडु जो है वो तीसरा है, लेकिन लार्जेस्ट कौन है? केरल है। इसके बाद अगले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे सही पूछ रहा है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो राजस्थान है। सबसे बड़ा ग्राम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? गुजरात है, ऐसा दिया हुआ है। और हनी प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जबकि ग्राउंड नट के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। इसमें आप देखकर बताइए सही कौन सा है? 3 तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है इंडिया का वो उत्तर प्रदेश है, मतलब अपना राज्य है। बाकी जितने हैं वो गलत है। जैसे कि कपास उत्पादन के मामले में गुजरात नंबर 1 है, काली मिट्टी कपास। और चना उत्पादन के मामले में राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादक आपने देख लिया है। मूंगफली उत्पादन के मामले में गुजरात है। और टॉप 3 जो ग्राउंड नट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसमें गुजरात के बाद राजस्थान है, फिर तमिलनाडु। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे गलत पूछ रहा है कौन सा है? तो कॉफी उत्पादन के मामले में भारत की 8वीं पोजीशन है पूरी दुनिया में। दूध के मामले में पहले स्थान पर है। मांस के मामले में, मतलब मांस के प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है वो 6वें स्थान पे है। और सोयाबीन के मामले में 5वें स्थान पे है। इसमें से गलत कौन सा है? तो 74 का जो बी वाला है वो गलत है। गाय के दूध के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है, ऐसा दिया हुआ है, जबकि भैंस के दूध के उत्पादन के मामले में भारत का पहला स्थान है। तो ये इसमें गलत दिया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे इनकरेक्ट चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो होर्मुज का जो स्ट्रेट है, मतलब होर्मुज जल डमरू मध्य है, वो ईरान और इराक के बीच में है, जबकि मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है यूकाटन। जिब्राल्टर कहाँ पे है? तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। मलक्का की जल संधि जो है वो मलेशिया और सुमात्रा के बीच में है। गलत कौन सा है? देखिए 75 का ऊपर वाला ही गलत है। ये जो होर्मुज की जल संधि दिया है ये ईरान और ओमान के बीच में, न कि इराक के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंच इज नॉट लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच है, टोंगा है, मिडांडो है, ठीक है, इसे मिडनाओ भी कहा जाता है। और इसके अलावा प्यूटोरिको है, प्यूटोरिको गर्त भी कहते हैं। अब इसमें आप देखकर बताएं कि प्रशांत महासागर का कौन सा नहीं है। तो 76 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्यूटोरिको की जो लोकेशन है ये अटलांटिक महासागर में है और मैरियाना इसमें सबसे गहरा है जो कि प्रशांत महासागर में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये जो ऑर्डर है इसको अरेंज करके बताइए कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस होगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन। मतलब यहाँ राज्यों को आपने देखा तो कोस्ट लाइन के हिसाब से देखिएगा और असेंडिंग ऑर्डर में रखिएगा। यहाँ पर केरल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, वेस्ट बंगाल है। देखिए इसमें कौन सा क्रम होगा। तो 77 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मतलब इसका जो अरेंजमेंट है उसमें अगर हम देखें तो चौथा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। मतलब केरल का करीब 569.70 है, उड़ीसा का 457 के आसपास है, कर्नाटक का 280 के आसपास है और वेस्ट बंगाल का 157 है, इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ ऑफ देयर कोस्टल लाइन। तो लक्षद्वीप है, गोवा है, पुडुचेरी है और दमन दीव है। अरेंज करके देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। और 78 का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो इसमें से ए वाला ही है, ए वाले को चुन लेते हैं। असल में देखिए लक्षद्वीप का कितना है, 132 है, गोवा का 151 है, पुडुचेरी का 31 है, मात्र 31.5 कह सकते हैं, और दमन दीव का कितना है, 27.20 किलोमीटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज द लोवेस्ट एरिया एमंग द गिवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो लोवेस्ट किसका है इसमें से? 79 का डी हो जाएगा। मतलब इसमें से नागालैंड सबसे लोवेस्ट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ऑड ऑप्शन इसमें से बाहर करना है। यहाँ राजस्थान, मतलब नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं कि किस राज्य में कितने जिले हैं। राजस्थान में 33, उड़ीसा में 33, गुजरात में 33, असम में 33, कितने इसमें आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 आप देख रहे हैं इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मतलब उड़ीसा में जो 33 दे रखा है, असल में उड़ीसा में मात्र 30 है, बाकी में 33 है, उनको याद रखेगा। तो ये ऑड हो गया। इसके बाद 81 को देखते हैं। स्टेट दिया है और ऑफिशियल लैंग्वेज दिया है। तो मिजोरम राज्य की खासी है, नागालैंड की इंडियन इंग्लिश है, मतलब भारतीय अंग्रेजी, और बंगाली बोली जाती है त्रिपुरा में, और नेपाली बोली जाती है सिक्किम में। अब इसमें आप देखें तो 81 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मेघालय में बोली जाती है खासी, यहाँ दिया है मिजोरम, तो यही गलत है, बाकी जितने हैं वो सही है। इसके बाद 82 को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। तो इसमें 9 डिग्री चैनल जो है वो असल में मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आप बताइए। तो देखिए इसमें जो अंडमान निकोबार वाला दिया है ना, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। बाकी 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, और 8 वाला जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। दक्कन पास जो है वो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। कोको स्ट्रेट जो है वो कोको आइलैंड और साउदर्न अंडमान के बीच में है, जबकि साउथ वेस्ट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार है। लक्षद्वीप सी जो है वो कहाँ पे है, लक्षद्वीप और मालाबार कोस्ट के बीच में है। अब इसमें आप देखें कि गलत कौन सा है, कोई एक गलत है, और वो है बी वाला, कोको जल डमरू मध्य या कोको स्ट्रेट जो है ये दिया हुआ है गलत। मतलब इसमें कोको स्ट्रेट जो है असल में म्यांमार, कोको द्वीप ये म्यांमार के हिस्से में है, तो म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में, ठीक है। तो इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी जितने हैं वो सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन।
तो चांगला दर्रा जो है ये लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करता है। लानगला पास जो है ये लद्दाख को लासा से जोड़ता है। बड़ा लाचा जो है ये मनाली को लेह से कनेक्ट करता है। और खरदुंगला जो है ये लेह को पैगोंग लेक से कनेक्ट करता है। अब इसमें आप देखें कि गलत कौन सा है। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो इसमें गलत है। खरदुंगला जो दिया हुआ है, खरदुंगला दर्रा लेह को सियाचिन ग्लेशियर से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की जो डेट है वो 1980 है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1976 दे रखा है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो है वो सन 2000 का दिया है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1989 का दिया है। सब गलत है, वो दिखाई दे रहे हैं, कोई एक सही है। कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो ऊपर वाला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वही एकमात्र सही है। बाकी जितने हैं आप जानते हैं, यहाँ 1972 होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का। जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 का है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1986 का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। 86 में शिफ्टिंग कल्टीवेशन और रीजन दे रखा है। तो कोमिले का जो रीजन है वो वेनेजुला है। कैगिंग का रीजन जो है या कैगिन इसे कहा जाता है, तो इसका जो रीजन है वो मैक्सिको है। तमराई खेती जो है ये थाईलैंड की है। और कोनको जो है ये फिलीपींस की है। इसमें आप देखकर बताएं कि सही कौन सा है। तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। ये जो तमराई वाला है ये सही है, बाकी गलत है। कोनूल या कोमिले कहा जाता है, ये मैक्सिको की है। और कोनको जो है ये वेनेजुला की है। जबकि कैगिन जो है ये कहाँ की है? फिलीपींस की। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 शिफ्टिंग कल्टीवेशन और रीजन दिया है, तो अपने देश का है। यहाँ पोंडू जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बीवर राजस्थान, पुरुवा झारखंड और दीपा छत्तीसगढ़। आप देखिए और बताइए कि गलत कौन सा है। तो देखिए 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब बीवर जो है यहाँ सही दिया है। ठीक है, मतलब 87 को आप देख, तो इसमें गलत विकल्प चुनने के लिए कहा जा रहा है। और बीवर वाला जो है ये गलत है। ठीक है, इसकी लोकेशन राजस्थान नहीं होगी। बीवर की लोकेशन कहाँ होगी? बुंदेलखंड वाला जो संभाग है, मतलब मध्य प्रदेश में ये बिलोंग करेगा। बाकी जितने हैं वो सही दिए। ठीक है, तो बी वाले को चुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्रॉप दिया है और जो रिक्वायर्ड क्लाइमेट चाहिए होता है वो दिया है। तो धान की जो फसल होती है उसको ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। मक्के की जो फसल होती है उसको सब ट्रॉपिकल जलवायु चाहिए होती है। सोरगम जो है यानी ज्वार, उसके लिए उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है। वीट के लिए चाहिए होता है सब ट्रॉपिकल। हालांकि वीट जो है वो हर क्लाइमेट में जनरेट हो सकता है। अब इसमें आप देखकर बताएं गलत कौन सा है। तो 88 का जो राइट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। गेहूं के लिए सबसे उत्तम जलवायु ये नहीं होती है। गेहूं का अगर देखा जाए तो उसको शीतोष्ण यानी टेम्परेट प्रकार की जो जलवायु है वो सबसे ज्यादा सूट करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो एलुवियल सॉइल जो है ये, इसमें अगर हम देखें तत्वों की मात्रा, तो पोटाश, एल्यूमिनियम और मैग्नीज की प्रचुरता होती है। मतलब ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल जो होती है उसमें पोटाश, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सब बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी जो होती है उसमें लोहा बहुत ज्यादा पाया जाता है। और लेटेराइट में लोहा और एल्यूमिनियम दोनों पाए जाते हैं। गलत कौन सा है? तो इसमें ऊपर वाला ही गलत है। एलुवियल सॉइल जो होती है उसमें पोटाश और चूना बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम, मैग्नीज ये सब घुसा दिया है, इसीलिए पहले वाले में गलत हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। लोकेशन और इंडस्ट्री दिया है। कोरबा ये उद्योग यहाँ पर कौन सा है? एल्यूमिनियम का है। मलज खंड यहाँ तांबा से संबंधित है। ये उदयपुर का संबंध मैग्नीज से है। और टुंडू का संबंध जस्ता से है। अब इसमें आप देखें कि गलत कौन सा है। तो 90 का जो राइट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा, मतलब उदयपुर वाला। ठीक है, उदयपुर का संबंध यहाँ मैग्नीज से दे रखा है, जबकि उदयपुर का संबंध किससे है? सीमेंट से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो वार्सा कन्वेंशन ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 19 से संबंधित है। लीमा सम्मेलन या लीमा कन्वेंशन जो है ये COP 20 से रिलेट करता है। पेरिस कन्वेंशन का संबंध COP 21 से है। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और दोहा कन्वेंशन का जो है वो COP 22 से बिलोंग करता हुआ दिखाया गया है। इसमें से गलत कौन सा है? तो देखिए इसका डी वाला गलत है। यहाँ जो दोहा सम्मेलन दिया हुआ है, ठीक है, ये दोहा सम्मेलन जो है ये COP 18 से बिलोंग करता है, 2012 का है। बाकी जितने हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए। करेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। हेलसिंकी कॉन्फ्रेंस जो है ये इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसके लिए किया गया था। मतलब हर कन्वेंशन का एक उद्देश्य होता है या कॉन्फ्रेंस का एक उद्देश्य होता है, तो वो दिया हुआ है। और माल्मो घोषणा पत्र या माल्मो डिक्लेरेशन का संबंध किससे था? तो इसमें आप देख रहे हैं द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ही इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा तबाह करते हैं। और नैरोबी डिक्लेरेशन का संबंध किसे है? प्रोटेक्शन ऑफ मैरीन इन्वायरमेंट। तो इसमें आप देखकर बताएं कि करेक्ट कौन सा है। यहाँ हेलसिंकी, माल्मो और नैरोबी का दिया हुआ है। सही इसमें से कोई एक ही है। और क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा। माल्मो वाला सही दिया है, बाकी जितने हैं वो गलत है। हेलसिंकी ये 1974 का है और सामुद्रिक जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के लिए, समुद्र के पर्यावरण को बचाने के लिए ये किया गया था। और नैरोबी वाला ये अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो है उनके प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए किया गया था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 93 में आपसे कहा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस द फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन प्रेजेंटेड। तो ये कौन सा है? मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर कितना है ये आपको बताना है। और इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस द कंसेंट हैड बीन गिवन फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड। दोनों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नंबर आपको इसमें से चुनने हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 93 जो है इसमें बॉन सम्मेलन, ये जर्मनी में होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 23, 2017 का है। वहाँ पे फिजी मोमेंटम वाला काम होता है। और वारसा सम्मेलन कहा जाता है COP 19 को, 2013 वाला, ग्रीन क्लाइमेट फंड से इसका संबंध है। इसके बाद चलते हैं 94 की ओर। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, 2021 में जो चक्रवात आए थे उनसे संबंधित है। तो यहाँ दिया हुआ है तौकते, काफ़ी अच्छा नाम है, तो भारत इसका नाम रखता है। फराजी चक्रवात जो है, माफ कीजिएगा, तौकते जो है ये भारत में आया था, मतलब कहाँ पे इसकी अवस्थिति थी ये बताना था। और इसके अलावा फराजी चक्रवात जो है या फराजी साइक्लोन ये इंडियन ओशियन का है, क्लॉडेट जो है ये प्रशांत महासागर पैसिफिक का है, और एल्सा जो है ये अटलांटिक का है। इसमें से गलत कौन सा है? तो 94 का जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें से गलत है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्लॉडेट चक्रवात है ये अटलांटिक महासागर का है, ना कि प्रशांत का। यहाँ महासागर यानी ओशियन का नाम गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। 95 में आपसे कहा गया कि अरेंज द फॉलोइंग इनर्ट गैसेज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज इन एटमॉस्फियर। तो एटमॉस्फियर में कुछ अमाउंट में इनर्ट गैसेज पाई जाती हैं, आप जानते हैं। अब यहाँ पे नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है और इसके अलावा जेनॉन है। देखकर बताइए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और देखिए 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। मतलब डी वाले को चुनने का तात्पर्य ये है कि इसे जरा पलटना पड़ेगा। नियॉन की मात्रा कितनी है? 0.002% है। हीलियम का अमाउंट है 0.0005%, क्रिप्टॉन का है 0.001 और जिनॉन का है 0.00009, मतलब काफ़ी कम है। इसके बाद चलते हैं अगले वाले की ओर। 96 में आपसे कहा गया कि आयन मंडल जो होता है यानी आयनोस्फीयर, वहाँ पर कौन सी परत मध्यम और उच्च आवृत्ति की जो रेडियो वेव्स होती है उनको परिवर्तित करती है? इसमें आप देखकर बताएं, मतलब कन्वर्ट करती है। तो ये डी लेयर होती है, ई लेयर होती है, एफ लेयर होती है, जी लेयर होती है। अगर आप आयन मंडल के बारे में जानते हैं तो ये लेयर्स आपको पता होंगी। और 96 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, वो एफ लेयर होती है जो कि इस प्रकार का काम करती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से किस लवण में, दिए गए लवणों में से महासागरीय जल में लवणता का प्रतिशत सबसे ज़्यादा, मतलब कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है कि समुद्र का जो पानी होता है उसमें कौन सा साल्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब इसमें आप देखकर बताएं। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, इसमें जो दिया है उसके हिसाब से कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लवण में, दिए गए लवणों में से प्रति 1000 ग्राम महासागरीय जल में सबसे कम लवणता होती है? तो यहाँ जो सैलिनिटी है उसे देख लीजिएगा, पर 1000 ग्राम ऑफ ओशियनिक वाटर ये दिया हुआ है, तो आंकड़ा ध्यान दीजिएगा। और 98 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से आप देख लीजिए। 98 जो क्वेश्चन है इसमें आंकड़ा पूछा जा रहा है तो बी वाला हो जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड सबसे कम यहाँ उपस्थित होता है, बाकी जो है इससे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद 99 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको इसमें से बाहर करना है। तो शिपकीला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जेलेपला जो है वो सिक्किम में है, मुलिंगला जो है वो उत्तराखंड में है और जोजिला अरुणाचल में है। गलत कौन सा है आप बताइए? तो देखिए 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर हो जाएगा डी, जोजिला का यहाँ अरुणाचल दिया है वो गलत है। जोजिला की लोकेशन कहाँ होगी? जम्मू कश्मीर में होगी, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 100, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो बिरहोर ट्राइब झारखंड से बिलोंग करती है, लिंबू का संबंध सिक्किम से है, कोन्याक जो जनजाति है वो तमिलनाडु की है और भील जो है ये राजस्थान, हालांकि कई राज्यों में पाए जाते हैं, तो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है? देखिए इसमें जो कोन्याक का दिया है वो गलत है। कोन्याक का संबंध किससे है? नागालैंड से। बाकी जितने हैं वो परफेक्ट हैं। तो यहाँ तक हमने 100 MCQs ज्योग्राफी के अच्छे वाले कंप्लीट किए हैं। ऐसे और भी मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।